देखिए दोस्त, आजकल हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है और वो है सोशल मीडिया और फोन की लत। मैं जानता हूं कि आप भी शायद इसी वजह से यहां आए हैं, क्योंकि आप भी महसूस करते होंगे कि आपका फोन आपसे चिपका हुआ है, जैसे कोई जान से भी प्यारा दोस्त हो। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करना, रात को सोने से पहले लास्ट चीज फोन देखना और बीच में हर 10 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करना। ये सब इतना नॉर्मल हो गया है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब एक एडिक्शन के शिकार बन गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं इस मुश्किल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे बाहर निकलना बिल्कुल मुमकिन है। बस थोड़ी हिम्मत और समझदारी की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि फोन और सोशल मीडिया की लत को कैसे पहचानें। देखो भाई, जब आप बिना किसी जरूरत के बार बार फोन उठाते हो, जब आप किसी के साथ बैठे हो लेकिन आपका ध्यान फोन पर ज्यादा हो, जब आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो लेकिन बीच में इंस्टाग्राम या फेसबुक खोल लेते हो, जब आप खाना खाते वक्त भी फोन देखते रहते हो, जब आप टॉयलेट में भी फोन लेकर जाते हो और वहां घंटों बैठ जाते हो, तो समझ जाइए कि ये एडिक्शन है। और सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब आप अपने फोन के बिना घबराहट महसूस करने लगते हो, जैसे कोई बहुत जरूरी चीज छूट गई हो। ये एंग्जाइटी और बेचैनी एडिक्शन की क्लियर निशानी है। मैं जानता हूं कि सुनने में ये सब थोड़ा हार्श लगता है, लेकिन सच को समझना बहुत जरूरी है दोस्त। अब बात करते हैं कि ये एडिक्शन हमारी जिंदगी को कैसे बर्बाद कर रही है। सोचो जरा, पहले लोग आपस में बात करते थे, हंसते थे, अपनी रिलेशनशिप्स को टाइम देते थे। आज क्या है? पूरा परिवार एक साथ बैठा है लेकिन सबके हाथ में फोन है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। छोटे बच्चे अपने माँ बाप से प्यार और अटेंशन मांगते हैं, लेकिन उन्हें फोन मिल जाता है हाथ में ताकि वो शांत हो जाएं। पति पत्नी एक साथ होते हैं लेकिन दोनों अपने अपने सोशल मीडिया में बिजी हैं। दोस्ती भी अब सिर्फ ऑनलाइन रह गई है, असली में मिलना और बात करना कम हो गया है। और ये सब देखकर दिल बहुत दुखता है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को अपनी जिंदगी का मालिक बना दिए हैं, जबकि उससे हमारा नौकर होना चाहिए था। आपकी सेहत पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है दोस्तों। रात भर फोन देखने से आंखें कमजोर हो रही हैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही, सर दर्द होना, गर्दन में दर्द रहना, ये सब कॉमन हो गया है। और सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है। हर वक्त दूसरों की परफेक्ट लाइफ सोशल मीडिया पर देखना, अपने आप को उनसे कंपेयर करना, लाइक्स और कमेंट्स के लिए तरसना, वैलिडेशन ढूंढना, ये सब चीजें डिप्रेशन और एंग्जाइटी को जन्म दे रही हैं। आप सोचते हो कि सब लोग आपसे खुश हैं, सक्सेसफुल हैं और आप कुछ नहीं कर पाए। लेकिन सच्चाई यह है कि सोशल मीडिया पर सब सिर्फ अपना अच्छा साइड दिखाते हैं और हम उस झूठ को सच्चाई समझकर अपने आप को टॉर्चर करते रहते हैं। और प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये लत सबसे ज्यादा वहां नुकसान कर रही है। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे, ऑफिस में काम करते वक्त फोन चेक करना बंद नहीं होता, इंपॉर्टेंट डेडलाइंस मिस हो जाती हैं। जितना टाइम हम फोन पर वेस्ट करते हैं, अगर उस टाइम को किसी मीनिंगफुल काम में लगाएं तो हमारी जिंदगी कितनी बेटर हो सकती है। लेकिन हम प्रोक्रास्टिनेशन के चक्कर में फंस जाते हैं, थोड़ी देर और देख लेते हैं, बस एक लास्ट स्क्रॉल कर लेते हैं, ये सोचकर घंटों निकल जाते हैं और बाद में गिल्ट फील होता है कि कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। लेकिन फिर भी अगली बार वही रिपीट होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये एडिक्शन इतनी घटिया क्यों है। देखो भाई, सोशल मीडिया कंपनीज बहुत स्मार्ट हैं। उन्होंने साइकोलॉजिस्ट्स और इंजीनियर्स को रखा है जो ऐप्स को ऐसे डिजाइन करते हैं कि आप एडिक्टेड हो जाएं। वो इनफाइनाइट स्क्रोलिंग लगाते हैं जिसमें आप कभी एंड तक नहीं पहुंचते। वो नोटिफिकेशंस भेजते हैं जो आपको बार बार ऐप खोलने पर मजबूर करते हैं। वो एल्गोरिदम्स बनाते हैं जो आपको वही कंटेंट दिखाते हैं जो आपको पसंद है, ताकि आप और ज्यादा टाइम स्पेंड करें। ये सब डेलिबरेटली किया जाता है ताकि आप उनकी ऐप से चिपके रहें, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आप वहां बिताओगे उतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट देखोगे और कंपनी को उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो समझ जाइए कि आप यूज नहीं हो रहे हैं आपको, ऐप यूज कर रहा है आपको। आप एक प्रोडक्ट बन गए हो जिनकी अटेंशन बेच दी जा रही है। इस लत का सबसे बुरा असर यह है कि वो हमारी खुशी भी छीन लेती है। हम रियल लाइफ के छोटे छोटे खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हम बिजी रहते हैं परफेक्ट फोटो लेने में, परफेक्ट कैप्शन लिखने में और फिर लाइक्स गिनने में। एक सुंदर सनसेट देखकर उसका मजा लेना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें जल्दी फोटो डाल के सबको दिखाना है। फैमिली के साथ स्पेशल मोमेंट है, लेकिन हम बिजी हैं उसे रिकॉर्ड करने में ताकि बाद में पोस्ट कर सकें। ये कितना सैड है कि हम प्रेजेंट मोमेंट को जीना भूल गए हैं और सिर्फ वर्चुअल दुनिया में अपनी इमेज बनाने में लगे हैं। लेकिन अब मैं आपको उम्मीद देना चाहता हूं दोस्त, क्योंकि इस बीमारी का इलाज है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको डिसाइड करना होगा कि आप बदलना चाहते हो। कोई भी चेंज तभी होता है जब हम खुद से कमिटमेंट लेते हैं। अपने आप से सच्चा वादा करो कि अब बहुत हो गया, अब आप अपनी जिंदगी वापस लेने जाओगे।
ये डिसीजन थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि एडिक्शन ने आपको कंफर्ट जोन में डाल दिया है, लेकिन याद रखो कि रियल ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर ही होती है। अपने आप से पूछो, क्या मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ? क्या मुझे नहीं लगता कि मैं इससे बेटर डिजर्व करता हूँ? जब आप ये क्वेश्चंस ऑनेस्टली पूछोगे तो जवाब मिल जाएगा, और वो जवाब आपको मोटिवेट करेगा बदलने के लिए। पहला प्रैक्टिकल स्टेप ये है कि आप अपने फ़ोन यूसेज का ट्रैक रखो। आजकल हर फ़ोन में स्क्रीन टाइम का फीचर होता है, उसे देखो और शॉक्ड मत होना जब आपको पता चलेगा कि आप दिन में कितने घंटे फ़ोन पर वेस्ट कर रहे हो। वो नंबर आपको रियलिटी चेक देगा। फिर सोचो कि ये सारे घंटे अगर किसी और काम में लगाते तो क्या हो सकता था? कितनी बुक्स पढ़ सकते थे, कितना सीख सकते थे, फैमिली के साथ कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते थे, कितना एक्सरसाइज कर सकते थे। ये रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम की सीवियरिटी नहीं समझोगे, उसे सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करोगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की। सबसे पहले अपने फ़ोन को अपनी बेडरूम से बाहर रखो। रात को सोने से पहले फ़ोन देखकर सोना और सुबह उठते ही फ़ोन चेक करना बंद करो। इसके लिए एक अलार्म क्लॉक खरीद लो, ताकि ये बहाना ना बना सको कि अलार्म के लिए फ़ोन चाहिए। जब आप फ़ोन से दूर सोते हो तो आपकी नींद बेहतर होती है, आपका दिमाग शांत रहता है और सुबह उठकर आप फ्रेश फील करते हो। और जब सुबह फ़ोन नहीं चेक करोगे तो आपका दिन फ़ोन के साथ नहीं, अपने थॉट्स और प्लान्स के साथ शुरू होगा, जो बहुत हेल्दी है। नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो, स्पेशली वो ऐप्स जो कॉन्स्टेंटली आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। हर नोटिफिकेशन के साथ आपका दिमाग ब्रेक होता है और फिर वापस काम पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। रिसर्च बताती है कि एक बार डिस्ट्रैक्ट होने के बाद वापस पूरी तरह कंसंट्रेट करने में 23 मिनट तक लग सकते हैं। तो सोचिए कितना टाइम आप सिर्फ नोटिफिकेशंस के चक्कर में वेस्ट कर रहे हो। सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉल्स और मैसेजेस के लिए नोटिफिकेशन रखो, बाकी सब बंद कर दो। ट्रस्ट मी, दुनिया नहीं रुक जाएगी अगर आपने इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन 2 घंटे लेट देखी। सोशल मीडिया ऐप्स को अपने फ़ोन के होम स्क्रीन से हटा दो। जब वो रेडिली अवेलेबल नहीं होंगी तो आप ऑटोमैटिकली कम यूज़ करोगे। उन्हें किसी फोल्डर में रख दो, या बेटर है कि अनइंस्टॉल ही कर दो कुछ टाइम के लिए। मैं जानता हूँ ये सजेशन सुन के आपको एंग्जाइटी हो सकती है, क्या सोशल मीडिया डिलीट कर दो? लेकिन विश्वास करो, एक हफ्ता ट्राई करके देखो और खुद डिफरेंस फील करो। आपको लगेगा जैसे कोई बोझ उठ गया हो। और अगर बिल्कुल डिलीट नहीं कर सकते तो कम से कम लिमिट सेट करो। दिन में सिर्फ 1 या 2 बार, सिर्फ 15-20 मिनट के लिए चेक करोगे। फ़ोन फ्री जोन्स और टाइम्स बनाओ, जैसे कि डाइनिंग टेबल पर खाना खाते वक्त फ़ोन नहीं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते वक्त फ़ोन नहीं, काम या पढ़ाई के सर्टेन आवर्स में फ़ोन साइलेंट मोड पर दूर रखना। ये बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। इनिशियली मुश्किल लगेगा, फोमो होगा, लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो जाएगा, लेकिन ग्रेजुअली ये नॉर्मल हो जाएगा और आप रियलाइज़ करोगे कि एक्चुअली कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस नहीं हो रहा था, बस बेकार की चीज़ें थीं जो आपका टाइम वेस्ट कर रही थीं। अपने फ़ोन को ब्लैक एंड व्हाइट मोड में सेट कर लो। कलर्स हमें अट्रैक्ट करते हैं और ऐप्स को अपीलिंग बनाते हैं। जब सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होगा तो फ़ोन यूज़ करने में उतनी मज़ा नहीं आएगी और ऑटोमैटिकली कम यूज़ करोगे। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो बहुत इफेक्टिव है। ऐप्स बोरिंग लगने लगेंगी और आपका दिमाग ऑटोमैटिकली फ़ोन से दूर जाना चाहेगा। सोशल मीडिया की जगह रियल एक्टिविटीज़ को अपनाओ। जब आप बोर फील करो और फ़ोन उठाना चाहो, उस वक्त कुछ और करो। बुक पढ़ो, ड्राइंग करो, गिटार बजाओ, गार्डन में जाओ, वॉक पर जाओ, किसी से बात करो। इनिशियली ये चेंज डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि फ़ोन इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन देता है, लेकिन ये रियल एक्टिविटीज़ लॉन्ग टर्म सैटिस्फैक्शन देती हैं। और जब आप प्रोडक्टिव काम करोगे तो आपको खुद पर प्राउड फील होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये पॉजिटिव साइकिल बन जाएगी। एक सपोर्ट सिस्टम बनाओ। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बताओ कि आप फ़ोन एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हो। उनसे हेल्प मांगो कि वो आपको रिमाइंड करें जब आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हो। अगर पॉसिबल हो तो ग्रुप बना लो अपने फ्रेंड्स का, जहां सब साथ में ये चैलेंज लें और एक दूसरे को मोटिवेट करें। जब आप अकेले ये जर्नी करते हो तो हार मान लेना आसान होता है, लेकिन जब सपोर्ट सिस्टम हो तो आप ज़्यादा कमिटेड रहते हो। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। ये टेक्निक्स आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाती हैं और वो कांस्टेंट अर्ज को कंट्रोल करने में हेल्प करती है जो आपको फ़ोन चेक करने के लिए मजबूर करती है। बस 5-10 मिनट डेली मेडिटेशन करने से भी फर्क पड़ता है। आपका दिमाग ज़्यादा शांत होगा, फोकस बेटर होगा और वो एंग्जाइटी जो फ़ोन से दूर रहने पर होती थी वो कम हो जाएगी। मेडिटेशन आपको अपने थॉट्स और अर्जेस को ऑब्जर्व करना सिखाता है विदाउट एक्टिंग ऑन देम, और ये स्किल एडिक्शन तोड़ने में बहुत पावरफुल है। एक इंपॉर्टेंट बात, रिप्लेसमेंट थ्योरी को समझो। जब आप कोई पुरानी हैबिट तोड़ना चाहते हो तो उसे सिर्फ बंद करना काफ़ी नहीं है, उसकी जगह कोई नई और बेटर हैबिट डालनी पड़ती है।
अगर आप सिर्फ फ़ोन यूज़ बंद कर दोगे, लेकिन उसकी जगह कुछ नहीं करोगे, तो आप बोर्ड फील करोगे और वापस फ़ोन पर आ जाओगे। इसलिए पहले से प्लान करो कि फ़ोन की जगह क्या करोगे। हॉबीज़ डेवलप करो, नए स्किल सीखो, स्पोर्ट्स खेलो, वॉलंटियरिंग करो, कुछ भी जो आपको एंगेज्ड रखे और मीनिंगफुल हो। अपने गोल्स और ड्रीम्स को याद रखो। जब भी लगता है कि फ़ोन की तरफ हाथ जा रहा है, सोचो कि तुम्हारे सपने क्या हैं? तुम अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हो? क्या फ़ोन स्क्रॉल करना तुम्हें तुम्हारे गोल्स के करीब ले जा रहा है? ऑब्वियसली नहीं। तो फिर क्यों कर रहे हो? अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचो। वो तुमसे खुश होगा या नाराज़ कि तुमने इतना समय वेस्ट किया? ये विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत पावरफुल है और इंस्टेंट मोटिवेशन देती है राइट थिंक करने का। सेल्फ कंपैशन भी बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। अगर कभी स्लिप हो जाए, अगर एक दिन ज़्यादा फ़ोन यूज़ हो जाए, तो अपने आप को बहुत मत कोसो। एडिक्शन तोड़ना एक प्रोसेस है, एक सीधी लाइन नहीं है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट ये है कि हार मत मानो, गलती को एक्सेप्ट करो, उससे सीखो और दोबारा ट्राई करो। कभी कभी हम इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने साथ कि एक छोटी सी मिस्टेक पर पूरा प्लान छोड़ देते हैं। ये मत करो। बी काइंड टू योरसेल्फ। अंडरस्टैंड कि चेंज टाइम लेता है और पेशेंस रखो। अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अगर एक दिन फ़ोन कम यूज़ किया, खुश हो। अगर एक हफ्ता सोशल मीडिया नहीं खोला, अपने आप को ट्रीट दो। अगर पूरी फैमिली डिनर बिना फ़ोन के कंप्लीट की, वो अचीवमेंट है। ये छोटे सेलिब्रेशंस आपको मोटिवेट करते हैं और रीइंफोर्स करते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। एक प्रोग्रेस जर्नल भी रख सकते हो, जहां डेली या वीकली अपनी फीलिंग्स और अचीवमेंट्स लिख सकते हो। बाद में जब आप ये जर्नल पढ़ोगे, तो रियलाइज होगा कि कितना आगे आ गए हो। बोर्डम को एक्सेप्ट करना सीखो। आजकल हम इतने स्टिमुलेशन के आदत हो गए हैं कि थोड़ा भी बोर होने पर फ़ोन उठाते हैं। लेकिन बोर्डम एक्चुअली क्रिएटिव होने का एक मौका है। जब आप बोर होते हो, तो आपका दिमाग वॉन्डर करता है, नए आइडियाज़ आते हैं, आप अपने आप से कनेक्ट करते हो। सो बोर्डम से घबराओ मत, उसको एम्ब्रेस करो। बोर होने दो अपने आप को फ़ोन के बिना। इनिशियली अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन ग्रेजुअली आप सीखोगे कि बोर्डम भी एक नेचुरल स्टेट है और उसमें भी ब्यूटी है। रियल रिलेशनशिप्स पे फोकस करो। जब आप फ़ोन कम यूज़ करोगे, तो आपके पास टाइम होगा रियल पीपल से कनेक्ट करने का। अपनी फैमिली के साथ बातें करो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है जानो, उनके इमोशंस को समझो। फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, कॉफ़ी पे जाओ, मूवी देखो, कुछ मीनिंगफुल करो। ये रियल कनेक्शंस आपको वो खुशी देंगे जो सोशल मीडिया कभी नहीं दे सकता। और ये रिलेशनशिप्स ही असली में लाइफ में सपोर्ट सिस्टम बनती हैं, ना कि फेसबुक पर 500 फ्रेंड्स। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो आपको नेचुरली खुशी देते हैं। वो डोपामीन जो आपको फ़ोन से मिलता था, वो एक्सरसाइज से भी मिल सकता है और वो ज़्यादा हेल्दी है। चाहे जिम जाओ, योगा करो, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो या सिर्फ वॉकिंग ही करो, कुछ भी फिजिकल करो डेली। इससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी, मूड बेटर होगा, स्लीप इंप्रूव होगी और वो अर्ज भी कम होगी जो फ़ोन यूज़ करने की होती है। अपनी कंजम्पशन को क्यूरेट करो। अगर सोशल मीडिया यूज़ करना ही है, तो कॉन्शियस चॉइस बनाओ कि किसको फॉलो करोगे। अनफॉलो करो वो अकाउंट्स जो आपको बुरा फील कराते हैं, जो अननेसेसरी कंपैरिजन क्रिएट करते हैं, जो नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। फॉलो करो सिर्फ वो कंटेंट जो इन्फॉर्मेटिव है, इंस्पायरिंग है या जेन्युइनली आपको वैल्यू देता है। अपनी फीड को क्लीन रखो और ये भी याद रखो कि सब कुछ कंज्यूम करना ज़रूरी नहीं है। जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट को एम्ब्रेस करो। सब ट्रेंड्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, सब वायरल वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं। मॉर्निंग रूटीन को स्ट्रॉन्ग बनाओ। दिन की शुरुआत फ़ोन के साथ करने की जगह कुछ प्रोडक्टिव के साथ करो। उठकर एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो, हेल्दी ब्रेकफास्ट खाओ, बुक पढ़ो, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो, कुछ भी जो आपको पॉजिटिव और एनर्जाइज्ड फील कराए। जब आपका सुबह अच्छा होगा तो पूरा दिन अच्छा जाता है, और जब दिन की शुरुआत प्रोडक्टिव होती है तो आपको फ़ोन पर टाइम वेस्ट करने का गिल्ट ज़्यादा होता है और वो नेचुरली आपको कंट्रोल में रखता है। नाइट रूटीन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सोने से कम 1 घंटा पहले फ़ोन बंद कर दो। ब्लू लाइट जो फ़ोन से निकलता है, वो मेलाटोनिन प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है और स्लीप डिस्टर्ब होती है। इसके बजाय बुक पढ़ो, फैमिली के साथ बात करो, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनो, स्ट्रेचिंग करो। एक अच्छी रात की नींद बहुत ज़रूरी है फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए, और फ़ोन से दूर रहकर आप बेटर स्लीप ले सकते हो। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी सोचो। वो इम्पल्स बाइंग जो आप सोशल मीडिया एड्स देखकर करते हो, वो कितना पैसा वेस्ट कराती है। वो अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस, वो प्रोडक्ट्स जिनकी ज़रूरत नहीं थी बस देख के मन हो गया, ये सब कितना फाइनेंशियली ड्रेन कर रहा है। जब फ़ोन कम यूज़ करोगे तो ये टेम्पटेशंस भी कम होंगे और पैसे बच सकते हैं जो आप किसी मीनिंगफुल चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। डिजिटल डिटॉक्स रेगुलरली करो। मंथ में एक वीकेंड या साल में एक वीक कंप्लीटली फ़ोन से दूर रहो।
पहाड़ों पे चले जाओ, किसी ऐसी जगह जहां नेटवर्क ना हो, या सिर्फ फोन को ऑफ करके रख दो। इनिशियली बहुत मुश्किल लगेगा, विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, एंग्जाइटी होगी, लेकिन जब आप उस फेज से गुजर जाओगे तो आपको एक अलग ही क्लैरिटी मिलेगी, पीस मिलेगी। आप रियलाइज करोगे कि फोन के बिना भी दुनिया चल रही है और आप खुश रह सकते हो। प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई शेम नहीं है। अगर आपको लगता है कि एडिक्शन बहुत सीरियस है और आप खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे, तो थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करो। एडिक्शन एक रियल प्रॉब्लम है और प्रोफेशनल हेल्प लेना बिल्कुल नॉर्मल है। थेरेपिस्ट आपको बेटर कोपिंग मैकेनिज्म सिखाएंगे, रूट कॉज आइडेंटिफाई करेंगे और पर्सनलाइज्ड प्लान बनाएंगे आपके लिए। अपनी वैल्यूज और प्रायोरिटीज को डिफाइन करो। जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है? फैमिली, हेल्थ, करियर, पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स। जब आपके पास क्लियर वैल्यूज होंगे तो फोन यूज के डिसीजंस भी आसान हो जाएंगे। अगर फैमिली इंपॉर्टेंट है तो डाइनिंग टेबल पर फोन नहीं यूज करोगे। अगर करियर इंपॉर्टेंट है तो काम के टाइम सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करोगे। वैल्यूज क्लैरिटी देती हैं और डिसीजंस को सिंपल बनाती हैं। कंटेंट क्रिएशन की बजाय कंटेंट कंजम्पशन पे फोकस करो, और वो भी लिमिटेड। सोशल मीडिया पर कॉन्स्टेंटली पोस्ट करने की कंपल्शन को तोड़ने की कोशिश करो। आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं है लाइक्स और कमेंट्स की फॉर्म में। अपने आप को वैल्यू दो बिना सोशल मीडिया अप्रूवल के। और अगर कुछ क्रिएट करना है तो कुछ मीनिंगफुल बनाओ, ब्लॉग लिखो, वीडियो बनाओ जो जेन्युइनली हेल्पफुल हो, आर्ट क्रिएट करो, समथिंग दैट एड्स वैल्यू, नॉट जस्ट सीक्स अटेंशन। एक रियलिटी चेक रेगुलरली करो। जब भी सोशल मीडिया पर किसी की परफेक्ट लाइफ देखो, याद रखो कि वो सिर्फ हाइलाइट्स हैं, रियलिटी नहीं। एवरीवन की अपनी स्ट्रगल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बस वो दिखाई नहीं देती सोशल मीडिया पर। अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। अपना जर्नी अपना है, अपनी स्पीड अपनी है। किसी और का डे 100 और तुम्हारा डे 1 कंपेयर करना फूलिश है। फोकस रखो अपनी ग्रोथ पर, अपने प्रोग्रेस पर। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करो। फोन एडिक्शन ऑफन प्रोक्रेस्टिनेशन से लिंक्ड होता है। जब कोई डिफिकल्ट या बोरिंग काम करना हो, हम फोन की तरफ भाग जाते हैं। तो सीखो कि कैसे काम को छोटे टास्क्स में डिवाइड करें, कैसे प्रायोरिटी सेट करें, कैसे डेडलाइंस मैनेज करें। पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करो। 25 मिनट फोकस्ड वर्क, फिर 5 मिनट ब्रेक। इस तरह से काम भी हो जाएगा और फोन भी थोड़ा देख लोगे गिल्ट फ्री। अपनी ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो। कौन सी सिचुएशंस में आपको फोन यूज करने का मन ज्यादा होता है? स्ट्रेस्ड हो तो, बोर्ड हो तो, लोनली फील कर रहे हो तो, ऑकवर्ड सोशल सिचुएशन में? जब आप अपने ट्रिगर्स जानते हो तो उनसे बेटर कोप कर सकते हो। अगर स्ट्रेस ट्रिगर है तो मेडिटेशन या एक्सरसाइज ट्राई करो फोन की जगह। अगर लोनलीनेस ट्रिगर है तो किसी रियल पर्सन को कॉल करो या मिलने जाओ, मैसेजेस करने की जगह। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना बहुत हेल्पफुल होता है। कोई ऐसा जिसको आप ट्रस्ट करते हो, उससे शेयर करो अपना स्ट्रगल और उससे परमिशन दो कि वो आपको क्वेश्चन करे जब आप ज्यादा फोन यूज करें। वो आपकी स्क्रीन टाइम चेक कर सकता है, वो आपको रिमाइंड कर सकता है अपने गोल्स के बारे में। जब आप किसी के अकाउंटेबल होते हो तो कमिटमेंट ज्यादा स्ट्रांग होती है। अपने वाई को हमेशा याद रखो। आप फोन एडिक्शन क्यों छोड़ना चाहते हो? अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, रिलेशनशिप्स बेटर बनाने हैं, करियर में फोकस करना है, ज्यादा पीसफुल लाइफ चाहिए। अपना वाई क्लियर रखो और उसे याद रखो। जब भी मोटिवेशन कम लगे, अपने वाई को याद करो और वो आपको स्ट्रेंथ देगा कंटिन्यू करने की। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो डेली। जब आप ग्रेटफुल होते हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो कंटेंटमेंट आती है। और जब आप कंटेंट होते हो अपनी लाइफ से तो सोशल मीडिया पर वैलिडेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रोज़ 3 चीज़ों को नोट करो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। चाहे वो अच्छी धूप हो, टेस्टी खाना हो, फैमिली का साथ हो, हेल्थ हो, कुछ भी। ये प्रैक्टिस पॉजिटिविटी लाती है और फ़ोन की डिपेंडेंस कम करती है। अपनी डिजिटल लेगेसी के बारे में सोचो। जब आप बुढ़ापे में पीछे देखोगे तो क्या देखना चाहोगे? कि तुमने हजारों आवर्स फोन पर स्क्रॉल करते हुए बिताए, या कि तुमने मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस क्रिएट किए, रिलेशनशिप्स बनाए, कुछ अचीव किया? जब लाइफ के एंड में आपको कोई लाइक या फॉलोअर याद नहीं आएगा, याद आएंगे वो मोमेंट्स जो आपने रियल लाइफ में जिए। तो प्रायोरिटाइज करो अकॉर्डिंगली। पेरेंट्स अगर ये पढ़ रहे हो तो प्लीज अपने बच्चों को फोन और सोशल मीडिया की हेल्दी रिलेशनशिप सिखाओ। बच्चों को स्क्रीन टाइम लिमिट करो, आउटडोर एक्टिविटीज एनकरेज करो, क्रिएटिविटी प्रमोट करो, खुद भी एग्जाम्पल सेट करो। अगर आप कॉन्स्टेंटली फोन पर हो तो बच्चे भी वही सीखेंगे। उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताओ बिना फोन के। टेक्नोलॉजी अच्छी है लेकिन उसका बैलेंस्ड यूज सिखाना बहुत जरूरी है छोटी उम्र से। टेक्नोलॉजी को अपना सर्वेंट बनाओ, मास्टर नहीं। यूज करो फोन को जब जरूरत हो, कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, नेसेसरी काम के लिए, लेकिन उसे कंट्रोल मत करने दो अपनी जिंदगी को। सेट बाउंड्रीज, फॉलो देम स्ट्रिक्टली। फोन आपकी जिंदगी का एक टूल है, सेंटरपीस नहीं।
जब ये पर्सपेक्टिव क्लियर होगा तो एडिक्शन तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंट रहो। एक दो दिन फोन कम यूज करने से कुछ नहीं होगा। ये एक लाइफस्टाइल चेंज है जो टाइम लेता है डेवलप होने में। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि एक हैबिट बनाने में 21 टू 66 दिन लग सकते हैं। तो पेशेंट रहो अपने साथ, डेली एफर्ट करो, चाहे प्रोग्रेस स्लो हो। रिमेंबर, स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। जल्दी रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन मत रखो, जर्नी को एंजॉय करो और ट्रस्ट करो प्रोसेस पर। अपने सक्सेस को टैंजिबल बनाओ। एक जार रखो और जब भी आप सक्सेसफुली फोन यूज रेजिस्ट करो या अपना डेली गोल अचीव करो तो एक कॉइन डालो उस जार में। जब जार भर जाए, अपने आप को रिवॉर्ड दो किसी चीज से जो आपको पसंद हो। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सक्सेस आपको मोटिवेट करेगा कंटिन्यू करने के लिए और टैंजिबल प्रूफ है कि आप इंप्रूव कर रहे हो। लास्टली, याद रखो कि ये जर्नी सिर्फ फोन छोड़ने की नहीं है। ये जर्नी है अपने आप को वापस पाने की, अपनी लाइफ को वापस कंट्रोल में लेने की, रियल खुशियां ढूंढने की। जब आप फोन एडिक्शन से बाहर निकलोगे तो आप ज्यादा प्रेजेंट रहोगे, ज्यादा प्रोडक्टिव रहोगे, रिलेशनशिप्स बेटर होंगी, मेंटल पीस मिलेगी और ओवरऑल लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होगी। आप महसूस करोगे जैसे एक बोझ उठ गया हो शोल्डर्स से। आप ज्यादा क्रिएटिव बनोगे, आप अपने पैशन को परस्यू कर पाओगे, आप सही में जियोगे अपनी लाइफ को, सिर्फ वर्चुअली में नहीं। तो दोस्त, आज से ही शुरुआत करो, छोटे स्टेप से शुरू करो। परफेक्ट होने की कोशिश मत करो एक दिन में। अगर आज सिर्फ 10 मिनट कम फोन यूज किया तो भी वो एक अचीवमेंट है। कल 15 मिनट कम करो, परसों 20 मिनट कम करो। स्लोली और स्टेडीली प्रोग्रेस करो। अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी विल पावर पर विश्वास रखो। हाँ, मुश्किल होगा, हाँ विड्रॉल होगी, हाँ टेम्पटेशन आएगी, लेकिन आप स्ट्रांग हो और आप ये कर सकते हो। मैं आप पर विश्वास करता हूं। लाखों लोग इस एडिक्शन को तोड़ चुके हैं, आप भी तोड़ सकते हो। अपनी जिंदगी वापस लो, फोन को उसकी सही जगह दो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होती है। बस याद रखो कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे फॉलोअर्स में नहीं है, तुम्हारे लाइक्स में नहीं है। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे कैरेक्टर में है, तुम्हारे एक्शंस में है, तुम्हारे रिलेशनशिप्स में है, तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशंस में है। रियल दुनिया में जियो, रियल खुशियां ढूंढो, रियल कनेक्शंस बनाओ। फोन एक टूल है, उसका यूज करो स्मार्टली, लेकिन कभी मत भूलना कि असली जिंदगी स्क्रीन के बाहर है। वहां जहां सांस लेती है हवा, जहां खिलते हैं फूल, जहां हंसती हैं अपने लव्ड वंस, जहां बनती हैं यादें। तो अब फोन नीचे रखो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और फील करो इस मोमेंट को। ये प्रेजेंट मोमेंट ही सच्चाई है, यही रियल है। और जब आप इसको फुली जियोगे तो आपको पता चलेगा कि फोन की दुनिया से बाहर कितनी सुंदर दुनिया है जो आपका इंतजार कर रही थी। ऑल द बेस्ट दोस्त, आप कर सकते हो ये। मैं आप पर विश्वास करता हूं। अपना ख्याल रखो और याद रखो, जिंदगी बहुत छोटी है फोन स्क्रीन पर वेस्ट करने के लिए। जियो उसे, महसूस करो उसे और बनाओ इसे ब्यूटीफुल। जय हिंद।